ना वो खोद के निकालनी है और उनकी कब्र खोद देनी। लेकिन नेटवर्क कहां जुड़ेगा? पाकिस्तान। और उस पाकिस्तान में क्या हो रहा है अब आपको यह बताता हूं। पीएम मोदी, शाह और डोवाल की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान पैनिक में है। मुनीर ने हड़बड़ में क्या गड़बड़ कर दी? पाकिस्तानी सेना में छुट्टी कैंसिल, बॉर्डर पर तोप तैनात है। मुनीर शहबाज मोदी की मार के खौफ में गजब कर रहे हैं। इधर पाक बॉर्डर पर सेना की रुद्र ब्रिगेड तैयार। उधर अमेरिका, चीन भी पाकिस्तान को किनारे लगा देंगे क्या? अब इसका चैप्टर। दिल्ली ब्लास्ट को भारत ने जैसे ही आतंकी घटना माना, पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अब तो कांड हो गया बॉस। इसके बाद पीएम मोदी ने चेतावनी दे दी कि दिल्ली धमाके के दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इन दो बातों से ही शहबाज और मुनीर की हालत खराब हो गई। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अभी चल ही रही है। इसके दोषियों तक सुरक्षा एजेंसी देर सवेर पहुंची जाएंगी। धमाके के तार पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़ते दिख रहे हैं। यानी पाकिस्तान ने फिर से गलती की है और इस बार उसे यह गलती महंगी पड़ सकती है। पीएम मोदी के संभावित एक्शन से पाकिस्तान ऑलरेडी तनाव में। तरह तरह की बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना के हाथ पांव फूल रहे हैं। पाकिस्तान में सेना का मूवमेंट बढ़ गया है। वहां लोग कह रहे हैं कि इस बार तो मोदी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान के आतंकी संगठन जश्न मना रहे थे, बैठक करके आतंकी खुशी जता रहे थे। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने गियर चेंज किया, पाकिस्तान में हंगामा मच गया। पाकिस्तान की सेना पैनिक मोड में आ गई है। पाकिस्तान में धमाके होने शुरू हो गए हैं। श्रीलंका के क्रिकेटर्स पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान को बचाने नहीं आएगा, ये संकेत मिल रहे हैं। चीन ने भी भारत के समर्थन में बयान दे दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है। इंडियन आर्मी भयंकर तैयारी बॉर्डर पर किए जा रही है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से पाकिस्तान की हालत खराब है। उसे लग रहा है कि भारत कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेगा। और इस बार बचाने कौन आएगा? क्योंकि भाई अमेरिका ऑलरेडी फंसा हुआ है। भैया आज ही तो ट्रंप ने वो बिल साइन किया कि उनके यहां का लॉकडाउन खत्म हो रहा है। भाई उनकी अर्थव्यवस्था गिरी हुई है और भारत पे इंपैक्ट पड़ नहीं रहा, रिपोर्ट आ गई है। तो ट्रंप को भारत की जरूरत है। ऐसे में जो तलवे चाट रहे थे मुनीर और शहबाज, उसी पैर से ट्रंप इनको लात ना मारते। पाकिस्तान में मचे घमासान और कैसे पीएम मोदी के नाम से पाकिस्तान में तूफान आया हुआ है, आज सब आपको दिखाऊंगा। बॉर्डर पर क्या हो रहा है आपको दिखाऊंगा। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान पैनिक मोड में। पाकिस्तान को पूरी आशंका है कि भारत कोई ना कोई एक्शन लेगा, क्योंकि भारत तो पहले से तैयारी कर ही रहा था। भारतीय सेनाओं ने हाल ही में त्रिशूल एक्सरसाइज की थी, वो भी पाकिस्तान बॉर्डर के ठीक पास। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत तो फुल रेडी है बॉस। इसी वजह से पाकिस्तान में भी सेना का मूवमेंट शुरू हो गया है। ये तस्वीरें पाकिस्तानी सेना के मूवमेंट की बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की 6th आर्मर्ड डिवीजन लाहौर की तरफ बढ़ रही है। इस डिवीजन में अल खालिद टैंक शामिल हैं, यानी पाकिस्तान टेंशन और पैनिक में सेना को मूव करा रहा है। पाकिस्तान में हलचल इसलिए भी तेज हो गई क्योंकि भारत ने एक नया नोटाम जारी कर दिया है। आज ही भारत की तीनों सेनाओं ने त्रिशूल एक्सरसाइज पूरी की। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास हुई इस एक्सरसाइज के लिए भारत ने नोटाम जारी किया था। अब भारत ने नया नोटाम जारी कर दिया है। 13 से 17 नवंबर के लिए नोटाम जारी किया गया है। मुंबई के पास अरब सागर के लिए नोटाम इफेक्टिव है। यह इलाका पाकिस्तान के साथ समुद्री सीमा से लगा हुआ है। यहां उड़ान के दौरान जीपीएस सिग्नल गड़बड़ हो सकती है। इसे भारत की प्रैक्टिस के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे इमरजेंसी में जीपीएस स्पूफिंग से निपटा जा सके। अब जीपीएस स्पूफिंग से किसी एयरक्राफ्ट के जीपीएस लोकेशन यानी दिशा बताने वाले सिस्टम को प्रभावित किया जाता है, जिससे विमान अपना रास्ता भटक जाता है और क्रैश होने का खतरा बढ़ जाता है। भारत ने किस तरह की धुआंधार तैयारी इस बार की है, उसकी जबरदस्त तस्वीरें आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि पाकिस्तान की सेना किस तरह पैनिक मोड में आ चुकी है। भारत में पीएम मोदी ने सीसीएस की बैठक ली। पाकिस्तान में हड़कंप मचना शुरू हो गया। मुनीर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। पाकिस्तानी सेना में सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं कि कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा, भारत किसी भी वक्त हमारी छुट्टी कर सकता है। सेना को लाहौर की तरफ मूव करा दिए भाई। मुनीर को लगता है कि पहला हमला शायद लाहौर पे होगा इस बार। बॉर्डर पर टैंक यूनिट की तैनाती कर दी गई है। पाक सेना अगले 72 घंटों में
मिसाइल टेस्ट भी कर सकती है। भारत और पीएम मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब जब भारत ने बदला लेना चाहा है, बदला लिया है, और इसी वजह से मुनीर और शहबाज के हाथ पांव फूल रहे होंगे। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत तैयारी कर ही रहा है, तो कभी भी ठोक देगा। सुनिए पाकिस्तान में कैसे डर का माहौल है। इधर पाकिस्तान में एक और बड़ा डेवलपमेंट हो गया। शहबाज सरकार ने सेना प्रमुख मुनीर की पावर बढ़ा दी। ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई के बाद शहबाज ने मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया था। उसके बाद से मुनीर मनमाने ढंग से काम कर रहा है। मुनीर की हरकतों से शहबाज की परेशानी बढ़ रही। इसी बीच शहबाज सरकार ने मुनीर की पावर और बढ़ा दी। पाकिस्तान सरकार ने संविधान के 27वें संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। इसके बाद मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन गया है। मुनीर को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान मिल गई है। असीम मुनीर जीवन भर अपने पद पर बना रहेगा। मुनीर को पूरी जिंदगी सुरक्षा मिलती रहेगी। यानी दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब शहबाज ने मुनीर को आगे कर दिया कि भाई तुम ही संभालो, अब जो होगा तुम ही देखना, क्योंकि शहबाज तो लड़ नहीं सकते, बचाएगी तो सेना, और इसलिए मुनीर जो कह रहा है वो शहबाज किए जा रहे हैं। इस संशोधन के बाद मुनीर की पावर पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी ज्यादा हो गई। हालांकि पाकिस्तान में लोग इस बात से डर रहे हैं कि कहीं मुनीर तानाशाह ना बन जाए। मुनीर की पाकिस्तान में पावर बढ़ती चली गई, और उधर पाकिस्तान के एक पूर्व सेना अधिकारी ने मुनीर का सीक्रेट प्लान एक्सपोज कर दिया। पूर्व पाक सेना अधिकारी आदिल राजा ने मुनीर के प्लान के बारे में बताया। मुनीर का प्लान चीन की मदद से इंडियन नेवी पर हमला करने का था। चीन से टेक्निकल सपोर्ट मिलने पर इंडियन नेवी पर वो हमला करने वाला था। दिल्ली ब्लास्ट से 4 दिन पहले इस प्लान पर अमल करना था। आदिल राजा ने यह भी कहा कि मुनीर भारत में आतंकी हमले करवाना चाहता, लेकिन पाकिस्तान की सारी प्लानिंग चौपट हो गई। पाकिस्तान के होश तब उड़ गए जब दिल्ली ब्लास्ट पर चीन ने हैरान करने वाला बयान दे डाला, जिसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा। इस वक्त पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में भी हलचल तेज हो गई। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को ऑपरेशन सिंदूर की याद आ रही। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लगातार बैठक कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत के रिस्पॉन्स की चर्चा कर रहे हैं। पीओके में लश्कर तैयबा के आतंकियों ने बैठक की है। बैठक में लश्कर के टॉप 2 कमांडर शामिल हुए। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद इस बैठक में आया था, कहा जा रहा है। ये तस्वीरें गुजरावाला में हुई आतंकियों की बैठक की बताई जा रही हैं। इसी बैठक में आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद शामिल हुआ था। इन आतंकियों को डर है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कहीं शुरू ना कर दे। आज पाकिस्तान के आतंकी डर रहे हैं, जबकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद यही आतंकी जश्न मना रहे थे। ये तस्वीरें दिल्ली ब्लास्ट के ठीक बाद की हैं, जब पीओके के कोटली में लश्कर के आतंकियों की बैठक हुई थी। इसमें आतंकी हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं। आतंकियों का स्वागत जो हो रहा था, उन जश्न जैसी तस्वीरें थी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लश्कर के आतंकी अब्दुल रऊफ का एक बयान भी वायरल हुआ था, जिसमें वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। ये दिल्ली को दुल्हन बनाने का सपना देख रहे हैं। पहले अपनी कब्र खोदना शुरू करो भाई, उसमें खुद ही चले जाओ तो ज्यादा बेहतर है, वरना भारत भेजे। कह रहे हैं ना 10 मई, दिख रहा है कनेक्शन। आतंकी पहले तो जश्न मना रहे थे, लेकिन आज की डेट में घबराए हुए हैं कि भारत कब कहां से अटैक कर देगा। पाकिस्तान को डर इस बात का भी है कि इस बार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को ठोकेगा। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान से उलझा हुआ है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच गोलाबारी भी हो चुकी है और कई राउंड की बातचीत, लेकिन इन दोनों के बीच बात नहीं बनी। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि अफगानिस्तान अगर नहीं समझा तो पाकिस्तान खुला युद्ध लड़ने को तैयार है। तालिबान भारत के इशारे पर पाकिस्तान को उलझा रहा है। पाकिस्तान इन दोनों को एक साथ संभालने में पूरी तरह से सक्षम है। एक बार ख्वाजा आसिफ को सुनिए, वो कैसे 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान तैयार है कह रहे हैं। फिर आपको बताता हूं कि अफगानिस्तान ने बिना युद्ध लड़े पाकिस्तान को कैसे पानी पिला दिया। पाकिस्तान के मंत्री धमकियां दे रहे हैं और उधर अफगानिस्तान ने ऐसा काम किया जिससे पाकिस्तान के होश उड़े। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद करने का आदेश दे दिया है। सभी व्यापारियों को इसके लिए 3 महीने का समय दिया गया है। पाकिस्तान के साथ दवाई, फल, सब्जी समेत सारे व्यापार बंद किए जाएंगे। जो इस आदेश को नहीं मानेगा उसके साथ सारे सहयोग खत्म कर दिए जाएंगे। तालिबान के मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान की घटिया दवाइयों से हेल्थ सेक्टर प्रभावित है। पाकिस्तान से होने वाले व्यापार का विकल्प तलाशने की कोशिश भी शुरू कर दी गई। व्यापार बंद करने के अलावा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी समस्याओं के लिए हमें जिम्मेदार ठहराता है। टीटीपी पिछले 25 साल से पाकिस्तान में एक्टिव है, उसके लिए हम पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान नहीं सुधरा तो हम अपनी रक्षा करने में पूरी जान लगा देंगे, ये वो कह रहे हैं। पाकिस्तान में इसी बात से खलबली है। इधर भारत तैयारी करके बैठा है, उधर पाकिस्तान में खुद ही बम पे बम भी फूट रहे हैं।
जिस दिन दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके अगले दिन ही इस्लामाबाद में ब्लास्ट हो गया। इसके बाद से पाकिस्तान में पैनिक है। पाकिस्तान में इस वक्त श्रीलंका की क्रिकेट टीम गई हुई है और इस्लामाबाद धमाके के बाद श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में खेलने से डर रही है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मंगलवार 11 नवंबर को वनडे सीरीज का पहला मैच खेला गया। यह मुकाबला रावलपिंडी में हुआ था, जो इस्लामाबाद से जुड़ा हुआ शहर है। इस मैच से कुछ घंटे पहले ही इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर आत्मघाती हमलावर ने कार में धमाका कर दिया, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद श्रीलंका टीम के खिलाड़ी जान बचाने के लिए किसी तरह पाकिस्तान से निकलने का रास्ता तलाशने लगे और पाकिस्तान सरकार इंटरनेशनल बेइज्जती से बचने के लिए किसी तरह श्रीलंका की टीम को पाकिस्तान में रोकने में जुट गई। क्योंकि सिक्योरिटी की टेंशन से श्रीलंका क्रिकेट टीम के 8 से 10 खिलाड़ी अपने देश लौटने का फैसला कर चुके। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पीसीबी के चेयरमैन और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के हाथ पांव फूल गए। उसने मदद के लिए मुनीर से गुहार लगाई, जिसके बाद मुनीर ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से बात की और श्रीलंका के खिलाड़ियों को पूरी सिक्योरिटी का भरोसा दिया। और इस पूरे मामले पर पाकिस्तान में संसद तक चर्चा शुरू हो। सुनिए बहस के दौरान मोहसिन नकवी ने क्या कहा। यानी वहां हाथ पैर जोड़कर श्रीलंका की टीम को रोकना पड़ा। भाई धमाका तो भारत में भी हुआ। भारत में साउथ अफ्रीका की टीम आई हुई है, वो तो नहीं भाग रही। उनको भरोसा है भारत जो है एक मजबूत देश है, यहां हम सेफ हैं। श्रीलंका को पता है कि पाकिस्तान में जो है अभी भारत ठोकना शुरू करेगा तो हम फंस जाएंगे। एक तरफ पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। भारत अगर कोई एक्शन लेता है तो उसका साथ देने वाला कोई दिख नहीं रहा। पहले ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ फुल फ्लेजेड वॉर की कगार पर है। उस पर जम्मू में पाकिस्तान के बॉर्डर पर उड़ते ड्रोन्स ने पाकिस्तान का बीपी बढ़ा दिया। कल रात को ये ड्रोन जम्मू में पाकिस्तान बॉर्डर के पास उड़ते नजर आए। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसीज के सूत्रों ने साफ कर दिया कि ये ड्रोन सर्विलांस की उड़ान कर रहे थे, मतलब नजर रख रहे थे कि क्या। एक तरफ जम्मू में बॉर्डर पर ड्रोन की उड़ान और राजस्थान में बॉर्डर पर सोनिक बूम से पाकिस्तान पूरी तरह हिल गया। दरअसल जोधपुर में कल रात के वक्त जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। लोगों को समझ नहीं आया कि अचानक धरती को हिला देने वाला धमाका कहां हो गया। हालांकि बाद में पता चला कि यह फाइटर जेट के सोनिक बूम की आवाज जो जोधपुर के आसपास के कई इलाकों में सुनाई दी। सोनिक बूम की असलियत पता लगाने के बाद भारत के लोग तो चैन से सो गए, लेकिन इस सोनिक बूम ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, जिसे दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद किसी भी वक्त भारत के अटैक का डर सता रहा। कहीं ये देखिए कैसी आवाज है, कहीं ड्रोन, कहीं सोनिक बूम, ये सब पाकिस्तान को तनाव में रखे हुए हैं। क्योंकि भारत की तीनों सेनाएं मिलकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहले ही 10 दिन की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल त्रिशूल पूरी कर चुकी हैं। राजस्थान में रेगिस्तान से लेकर गुजरात के समुद्री तट तक इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब मिलकर खुद को वॉर मोड के लिए तैयार कर चुके हैं। सेना की तरफ से इस वॉर ड्रिल के ऐसे वीडियो भी जारी किए गए जिससे पाकिस्तान को तनाव होना लाजमी है, क्योंकि इसमें सेना के टैंक, एयरफोर्स के फाइटर जेट, नेवी के युद्धपोत सब मिलकर जमीन से लेकर आसमान और पानी के अंदर दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए तालमेल बैठाते दिख रहे हैं। अब ये तस्वीरें आप देखिए। वॉर ड्रिल के दौरान गुजरात में पोरबंदर के समुद्र तट पर सेना ने दिखाया कि कैसे युद्ध छिड़ने पर टैंक्स और सैनिकों को पानी से होते हुए मोर्चे पर पहुंचाया जाता है और दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया जाता है। त्रिशूल वॉर ड्रिल के बीच आर्मी ने राजस्थान में पाकिस्तान के बॉर्डर पर अखंड प्रहार ड्रिल शुरू कर दी। यह भी त्रिशूल वॉर ड्रिल का ही एक पार्ट है, लेकिन सेना की जो रुद्र ब्रिगेड अखंड प्रहार एक्सरसाइज कर रही है उसने भारत की युद्ध की तैयारियों को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। क्योंकि पहले सेना युद्ध का आदेश मिलने पर मोर्चे के लिए निकलती थी, लेकिन रुद्र ब्रिगेड हर समय वॉर रेडी रहती है। इसलिए पाकिस्तान को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ये वॉर ड्रिल कर रहे हैं और उसके बाद धीरे से सीधा घुस जाएगी भारतीय सेना या ठोक देगी। आप सुनिए वॉर ड्रिल के लिए रेडी हो चुकी रुद्र ब्रिगेड पर खुद सेना क्या कह रही। इस रुद्र ब्रिगेड को इसलिए भी खड़ा किया गया है क्योंकि हमारे भारतीय फौज की एक डॉक्ट्रिन होती थी जिसको हम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहते थे, जिसके तहत फौज मोबिलाइज करती थी और मोबिलाइज के बाद ऑपरेशनल एरिया में कारगर होने के लिए रेडी होती थी। परंतु अब समय आ गया रुद्र ब्रिगेड के साथ कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में तब्दील करने का, यानी कि ये रुद्र ब्रिगेड जो है एकदम हर समय रेडी, इस इलाके में मौजूद, अपने दिए हुए टास्क को पूरी तरीके से कारगर तरीके से सक्षम और प्रभावशाली इफेक्ट दुश्मन पर करने के लिए। भाई पाकिस्तान ऑलरेडी पैनिक मोड में है और सेना के अधिकारी ऐसी ऐसी बात कहे दे रहे हैं कि भाई हम तो रेडी हैं, अभी मार देंगे। बोलिए वहां उनको दिन में 2 बार बीपी की गोली खानी पड़ जाएगी भाई। खैर पाठशाला में अब अगला चैप्टर।
जिसमें आपको बताऊंगा दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी डॉक्टरों पर खुला बोलते बाबा बागेश्वर सड़क पर क्यों लेटे।